देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो देखते हैं अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। मुझे दिख रहा है आप उनकी ज़िंदगी की बहार हैं, एबंडन है, वेल्थ है। आप रानी हैं उनके दिल की, क्वीन है उनके दिल की। जो मुझे अभी की एनर्जी में दिख रहा है वो आपको अभी मिस कर रहे हैं और बहुत सारा प्यार लेके बैठे हैं आपके लिए। आप गार्डन हो उनके दिल की, गार्डन नहीं, उनके दिल का जो गार्डन है उसके फूल हो, जो मुझे अभी की एनर्जी में दिख रहा है। आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और इम्पल्सिव हो रहे हैं। इम्पल्सिव इसलिए हो रहे हैं जो वो फील कर रहे हैं, शायद वो बता भी नहीं पा रहे हैं आपको। और इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। और आपका ऑरा, आपका लुक वो एडमायर कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जियस हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं। इसलिए कि कार्ड में तो जेंडर का नहीं है ना, तो दो सभी जेंडर के लिए है। तो मुझे दिख रहा है आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं। आप काफ़ी नॉलेजेबल इंसान हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो आपकी बुद्धि, नॉलेज और आप ब्यूटी विद ब्रेन है। तो आपको काफ़ी एडमायर करते हुए इमीडिएट एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। आप बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनका बचपन से ही हाफ सोल लेके पैदा होते हैं। वो हाफ सोल लेके पैदा होते हैं, उनका अदर हाफ सोल उनके पार्टनर के पास होता है। वो चाहे दोनों फीमेल भी हो सकती हैं, दोनों मेल भी हो सकते हैं, या मेल फीमेल भी हो सकते हैं ट्विन फ्लेम। तो माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। और मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। साथ में पेन है। क्यों? आप दोनों की मेंटेलिटी मैच नहीं होती। शायद आप दोनों के क्लैश होते हैं, सोच के विचार के क्लैश होते हैं। जब भी मिलते हो आप लोग झगड़ा करते हो या एक दूसरे को हर्ट करने वाली बात करते हो, ये मुझे दिख रहा है। ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। मेल फीमेल सबके लिए एक रीडिंग है। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपके लिए है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप ही के लिए है, और सिंगल। और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। टैरोट रीडिंग में सबके लिए अलग अलग रीडिंग नहीं होती है, एक ही रीडिंग होती है। और ये टाइमलेस रीडिंग है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं आप टाइम लिख दिया करो। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप 1 साल बाद या 5 साल बाद भी देखोगे, आपसे रेजोनेट करेगी ये एनर्जी। बस अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मुझे दिख रहा है आज आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब उनके दिल में दर्द हो रहा है। उनको लग रहा है कि किसी ने उनके पीठ में खंजर भोंकने से जैसा दर्द होता है ना, वैसे उनको पेन हो रहा है। इसलिए कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, इमोशनल होते हैं, इमोशंस बहुत हैं, फीलिंग्स बहुत हैं। इसलिए कि 2 ऑफ कप्स आया है, इमोशंस के कप्स भरे हुए हैं और दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे दिख रही है। एक रोता है तो दूसरा कहीं पे भी हो वो भी रोने लग जाता है। इसलिए कि ये इंटेंस लव एक दूसरे का इक्वल होता है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो फीलिंग्स, थॉट्स सब कुछ म्यूचुअल होते हैं, मगर रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है। ये सारी फीलिंग्स उनकी वो शेयर नहीं कर पाते हैं। क्यों? ये डिवाइन इंटरवेंशन होता है। डिवाइन उनको एक दूसरे के करीब आने ही नहीं देता ताकि वो स्पिरिचुअल हो सकें। और रोलर कोस्टर जैसी इस वजह से उनकी लाइफ होती है। क्यों? वो नज़दीक रहकर भी मिलना नहीं होता, डिवाइन उन्हें मिलने ही नहीं देती जिससे वो अपनी बात शेयर कर सके। तो मुझे दिख रहा है काफ़ी पेन में है, काफ़ी इमोशनल है। और आप एज यूजुअल
अपने आप पे काफ़ी ध्यान दे रही हैं, फोकस्ड हैं और अपनी ब्यूटी पे आपका काफ़ी ध्यान है। आप सेल्फ लव कर रही हैं, अपने आप को नेचर में आपने बिज़ी कर रखा है और उनका दर्द बढ़ता जा रहा है आपका ये रूखापन देखकर। आपका ये रूखापन देखकर मुझे वो आपका ये रूखापन देखकर उन्हें बहुत दर्द में हैं और पेन में हैं। आपने मूव ऑन कर लिया, अब वो ये सोच रहे हैं और ये सोच कर वो दर्द में हैं। डेथ का कार्ड है तो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं और नई शुरुआत होगी। क्यों? आपका कार्मिक बैगेज एंड होने वाला है। एक कार्मिक साइकिल एंड होके एक नई शुरुआत, एक नया उजाला आपकी ज़िंदगी में मुझे आते हुए दिख रहा है। 10+3 13 आवर्स 13 डेज अदरवाइज 13 वीक्स में एक नया उजाला आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। नई शुरुआत होने वाली है। एक नए साइकिल में आप कदम रखने वाले हैं। जो भी पुराने आपकी यादें थी वो आप लेट गो कीजिए और आगे पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कीजिए। अभी की एनर्जी ये बता रही है, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कीजिए, पुरानी चीज़ों को लेट गो कीजिए। जो भी आपके पास ट्रॉमा है उसको लेट गो कीजिए, सबको माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। बैलेंस लाना चाहते हैं, अब वो आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं। क्यों? अब आप तो मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, इसलिए अब आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है अब मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा इस अपनी लाइफ से, इसलिए कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो। ये उन्हें पता है, ये उन्हें लगता है, इसी वजह से इतना दर्द में है। आपकी कोई एनर्जी पिक नहीं करते। आपने लगता है मुझे कोड कटिंग करा रखी है अपने मस्कुलाइन से, है ना? जो अटैचमेंट की कोड कटिंग है वो आपने करा रखी है। उनको एनर्जी नहीं मिल रही, आपकी एनर्जी वो पिक नहीं करते और ना ही पहले जैसा आप अटेंशन देते हो। इस वजह से उन्हें लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। इसीलिए वो आप बैलेंस करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। 10+7 17 डेज 17 डेज 17 आवर्स अदरवाइज 17 वीक्स में मुझे दिख रहा है आपके साथ एक बैलेंस लाने का कोई प्रपोजल आप ज़रूर देंगे। गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। वैसे वो इंसान खुद भी नॉलेजेबल है, विजडम काफ़ी है, सही गलत की पहचान उन्हें भी है, मगर आपको परखने में उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया, ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। क्यों? काफ़ी इमेच्योर है वो इंसान, आपसे एज में बड़ा हो या छोटा हो, मगर वो इमेच्योर है। बुद्धि का विकास उनका नहीं हुआ है, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी इमेच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को उन्होंने हैंडल किया था पास्ट में। आपके साथ उनकी मेंटलिटी मैच नहीं होती थी, जो मुझे दिख रहा है। वो मल्टीपल चीज़ों में बिजी होने के बावजूद भी कहीं पे आपने एक छोटी सी जगह उनके दिल में बना ली थी, जिस वजह से वो हज़ारों चीज़ों में बिजी होने के बावजूद भी आपको भूल नहीं पाते थे और अभी भी आपको याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं और कुछ लोग सेम जेंडर में हो सकता है प्यार करते हो। तो मैंने अभी कहा सबकी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे कुछ दिख रहे हैं मैरिड वुमेन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैरिड जब भी मैं बोलती हूँ तो मैं हस्बैंड वाइफ का नहीं बोलती हूँ, आप ये समझ के चलिए। मैरिड मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये लवर्स रीडिंग है। हस्बैंड वाइफ कोई लवर्स नहीं होते, वो ऑलरेडी कपल्स होते हैं, ठीक है? ये लवर्स रीडिंग है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर अभी काफ़ी इमोशनल हैं। कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, क्रिएटिव हैं, काफ़ी क्रिएटिव हैं, मगर उनके किड्स हैं, मुझे दिख रहा है किड्स हैं। इस वजह से वो ओपन अप नहीं हो पाते हैं, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। उनके गोल्डन हेयर हो सकते हैं, डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग उनका नेचर होगा और ज़िद्दी किस्म के इंसान होंगे। होता है ना अड़ियल टट्टू, है ना? अड़ियल टट्टू के हम क्यों कहते हैं उसे? उसको जितने भी हैंटर मार दो वो खड़ा ही रहता है, ज़िद, अगर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो उसी तरह उनकी हालत है, वो हिलते नहीं हैं। उन्होंने मतलब कि लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि इस रिलेशन में आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ, बच्चे हैं, बीवी है या हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो ये रिलेशन ठीक नहीं होगा, ये आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। काफ़ी लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में।
साथ में आप दोनों के विचार भी नहीं मिलते, वो आपसे दूर भी डिफरेंसेस मुझे काफ़ी दिख रही हैं और आपसे दूर भागकर वो मल्टीपल कामों में बिजी भी रखते हैं, अपने आप को कोशिश करते हैं, मगर उनके दिल में और दिमाग में कहीं ना कहीं आपने इस जगह बना ली है जिससे वो भाग भी नहीं पाते, निकल भी नहीं पाते। जहाँ पे भी भागते हैं आपको लेकर ही भागते हैं, मतलब आपकी यादों को और थॉट्स को लेकर ही वो भागते हैं, मतलब पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं आपसे, जो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है उन्हें, काफ़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उन्हें। आपसे यंग हो सकते हैं बहुत से लोगों के पार्टनर, उनसे यंग मुझे दिख रहे हैं, एज डिफरेंसेस काफ़ी हो सकता है। साथ में कुछ लोगों के पार्टनर ये भी दिख रहा है उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, मतलब उन्होंने हाथ पैर खुद नहीं हिलाना है, भगवान भरोसे। भगवान अगर करेगा तो यूनियन होगा, वरना मेरी तरफ से मैं कुछ एफर्ट्स नहीं डालूंगा इस रिलेशनशिप में या डालूंगी, उनके ये विचार हैं। जबकि भगवान कहती है, भगवान उसी की मदद करती है जो खुद अपनी मदद करता है। तो मुझे दिख रहा है भगवान उनके पीछे ही खड़ा है उनकी हेल्प करने के लिए, मगर वो बंदा, उस बंदे की सोच ही खराब है जो आगे नहीं बढ़ना चाहता है। मगर आपकी तमन्ना ये है तमन्ना मेरी तुझे दूल्हा बनाऊं, है ना एक गाना, फिर याद आ गया मुझे, कहानी सुनो मेरी कहानी सुनो। आपकी तमन्ना तो है उन्हें दूल्हा बनाने की, तो वो इंसान देखिए हाथ भी नहीं हिला रहा, पैर भी नहीं हिला रहा, अपने हाथ पीछे बांध रखे हैं और दूसरा पैर उठा रखा है, और नहीं, पहला पैर उठा रखा है, दूसरा पैर भी ज़मीन पे नहीं है। वो इंसान पैर नीचे रखेगा, हाथ पैर हिलाएगा, तभी तो आपका दूल्हा बनेगा। बस कहानी सुनाते ही रह जाओगे, ये कहानी सुनने वाला इंसान नहीं है। सूर्य देवता इनके पीछे ही खड़े हैं कि भाई तुम हाथ पैर हिलाओ, मैं तो तुम्हें तरक्की के रास्ते पे पहुंचाने के लिए रेडी हूँ, मगर तुम जो चाहते हो देने के लिए रेडी हूँ, मगर वो इंसान के विचार थॉट्स ही ठीक नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, तो आपका दूल्हा बनेगा कैसे, दूल्हा या दुल्हन। है तमन्ना मेरी तुझे दूल्हा बनाऊं, ये गाना ज़रूर सुनना, बहुत अच्छा है, मेरी कहानी सुनो। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी किसी पर फैमिली प्रेशर है, फैमिली की वजह से भी आप तक नहीं आ पाते हैं, डिफरेंसेस हैं, काफ़ी डिफरेंसेस हैं, फैमिली रेडी नहीं है और फैमिली को बोलते हुए भी डर लगता है। प्यार आपसे करते हैं मगर इस प्यार को सप्रेस रखते हैं, फैमिली के डर के मारे, प्रेशर की वजह से इस प्यार को सप्रेस कर देते हैं। वो सोचते हैं मतलब दफन कर देता हूँ इस प्यार को फैमिली के दबाव में, मगर ऐसा नहीं है। वो हैप्पी हैं, मुझे दिख रहे हैं अनहैप्पी हैं, उनकी जो लाइफ है अनहैप्पी है अभी, आपके बगैर वो अधूरे हैं, पेन में हैं और फैमिली प्रेशर की वजह से बंधे हुए भी मुझे दिख रहे हैं। आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ऊपर से समाज का डर काफ़ी है, वो काफ़ी लॉजिकली सोचते हैं, समाज का डर, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ की परवाह आपके पार्टनर को बहुत है, जो मुझे दिख रहा है। आँखों में उन्होंने पट्टी बांध रखी है, मतलब खुली आँखों से देख ही नहीं पा रहे कि क्या सही है क्या गलत है, उनके दिमाग भी काम नहीं कर रहा, जो मुझे अभी की एनर्जी में दिख रहा है। मगर इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं। पहला कार्ड आया है 9 ऑफ अर्थ, मतलब आप छा गए हो, आज आप ही के बारे में सोच रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है, और सोच भी क्या रहे हैं इस रिलेशन में। आखिरी का कार्ड आया है विक्ट्री का, तो इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं, जो उनकी दिली ख्वाहिश है, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो भी, जो सिंगल है वो भी, और जो सेम जेंडर में लव है आपको या ट्विन फ्लेम हो, सबका एक ही थॉट्स है, इसलिए कि एनर्जी रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो यही मुझे दिख रहा है एनर्जी कि शादी करना चाहते हैं, बहुत से लोग सीरियस हैं आपके लिए। ये जनरल रीडिंग है, सबके से मैच नहीं करेगी, जितना मैच करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मगर उनकी दिली ख्वाहिश है कि इस रिलेशनशिप में विक्ट्री, आपके दिल पे विजयी पाना है। क्यों, आप तो आगे निकल गए हो, अब उनको आपकी कदर पता चल रही है, वैल्यू पता चल रही है, अब आपको खोने से डरते भी हैं और पाना तो हर हालत में है। क्यों, डेथ का कार्ड बता रहा है, आप कुछ लोग डेस्टाइन हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे,
आपके हाथों की लकीरों में और भाग्य के रेखा में सेकंड मैरिज लिखा हुआ है या फर्स्ट मैरिज ही इनके साथ लिखा हुआ है जो मुझे दिख रहा है। आपको जजमेंट देना चाहते हैं। आप इस रिलेशन में गिवर थे, आप देते गए, आपने मतलब सींचते गए। वन साइडेड लव था जो मैं देख रही हूँ, वन साइडेड लव हो सकता है। आप गिवर थे इस रिलेशनशिप में, आप देते गए, करते गए, एक्सपेक्टेशन नहीं किया, मगर अचानक उन्होंने आपको धोखा दे दिया, है ना? धोखा दे दिया बिना बोले, है ना? तो आपने भी अब कितना एक इंसान के पीछे भाग सकता है, फिर आपने मुड़ के नहीं देखा। अब जब आपने मुड़ के नहीं देखा, अब आपकी कदर पता चल रही है। अब वो दिल ही दिल में सोचते हैं, अब आपको जजमेंट देना चाहिए, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आप अपनी फीलिंग्स आपको बतानी चाहिए, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। इसलिए कि उन्होंने आज तक आपसे अच्छा बिहेव तो किया नहीं, हमेशा मास्क पहन के रहते थे, ईगो दिखाते थे, एटीट्यूड दिखाते थे, आपकी परवाह कभी नहीं की, मल्टीपल चीज़ों में अपने आप को बिजी रखते थे और आप अपनी ज़िद के आगे झुकते नहीं थे, है ना? और सिक्रेटिव थे, ओपन अप नहीं हो पाते थे। तो आपकी नज़रों में उनकी इमेज क्या बनेगी? साधारण सी बात है, अच्छी नहीं बनेगी। तो अपनी इमेज को, आप अपना ये मास्क वो हटाना चाहते हैं और आपको अपना रियल फेस दिखाना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है, मगर फिर भी डर रहे हैं। अब उनको लगता है आप बहुत आगे निकल गए हो और आपने काफ़ी ग्रोथ आ गया है, आप काफ़ी सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ गए हो, तो इस वजह से वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है उन्हें, काफ़ी डरते हैं आपकी तरफ आने से, सेल्फ डाउट करते हैं। मगर आप उनके लिए प्राइसलेस हो गए हो अब। उनको लगता है कि आप आपको प्रपोज़ करने से आप रिजेक्ट कर दोगे, ये अभी की थॉट्स हैं उनकी। मगर दिल से अभी वो किसी से सलाह लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं शादी की। आपसे शादी करना चाहते हैं, वो किसी से डिस्कस करते हैं और सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं कि शादी का रिश्ता आप तक कैसे, अपनी फीलिंग्स शादी करना चाहते हैं कि कैसे बताएं और कैसे शेयर करें। मुझे दिखता है कि किसी से एडवाइस भी लेते हैं वो। साथ में थर्ड पार्टी है कोई, आप लोगों में थर्ड पार्टी है जो स्ट्रॉन्ग हिटलर की तरह उनकी ज़िंदगी में बैठी हुई है और वो काफ़ी डरते भी हैं उनसे। वो उनके डर के मारे भी आगे नहीं बढ़ते हैं, उनको कंट्रोल करती हैं वो, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। उनका दिल तो चाहता है आपके पास दौड़ कर आ जाए, मगर दिमाग रोक लेता है। रात दिन आपके बारे में सोचते हैं, आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं और डे ड्रीमिंग और नाइट ड्रीम देखते हैं आप, मतलब ड्रीम में आप आते हो, ये मुझे दिख रहा है। और ओवर थिंकिंग करते हैं, नो कॉन्टैक्ट से निकलना चाहते हैं और इस स्टक सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है। एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं और आप दोनों एक दूसरे को रियल फेस दिखाते हैं, ये मुझे दिख रहा है। द लवर्स का कार्ड आया है, तो जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो पास्ट लाइफ लवर्स होते हैं, मतलब वो लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ होते हैं, कॉस्मिक कपल्स होते हैं, ट्विन कपल्स होते हैं, वो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ होते हैं, मगर उनके कर्मा बैगेज होते हैं जो उनको अलग अलग अपने बैगेज क्लियर करने होते हैं। तो कर्मा को रिलीज़ करने के लिए वो लोग आते हैं। बाद में ये पहला एक आता है, बाद में दूसरा ज्वाइन करता है उन्हें, इसलिए कि यूनियन से 5-6 साल पहले या जितना भी, सबका बैगेज अलग अलग है, उनका मिलना होता है। बचपन से जो लोग मिले हैं फिर बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, सबकी अलग अलग स्टोरी होती है। तो मुझे दिख रहा है पास्ट लाइफ लवर्स हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम जो भी बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, उनकी आदत होती है, वो घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। आज ही इसी बात से मुझे याद आया, जिसको नहीं सुनना वो उतना सा वीडियो स्किप कर सकता है, ठीक है। आज मेरे पास एक रीडिंग आई, ट्विन फ्लेम ही थी वो लेडी। मैं जो भी मेरे से रीडिंग कराता है, मैं चाहती हूँ उनको एक्यूरेट रीडिंग दूँ, तो फुल नेम, फुल डेट ऑफ बर्थ, करेंट प्लेस, एक्यूरेट और मैरिटल स्टेटस मैं मांगती हूँ। उससे मुझे रीडिंग करने में इजी होता है, मतलब समझाने में भी मुझे इजी लगता है और एनर्जी भी एक्यूरेट पिक होती है। 2 दिन से मेरे को प्रेशर दिए जा रही रीडिंग। आज जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ, कुछ भी डिटेल्स नहीं दिया, मगर मेरे को प्रेशर दिए ही जा रही हैं वो लेडी रीडिंग करने के लिए। जब मैंने बोला आपने तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया और आप बार बार बोले जा रही हैं रीडिंग करने के लिए,
तो कहा अच्छा मैं भी टैरोट कार्ड रीडर हूँ, मैं तो सिर्फ फ़ोन आने से ही डिवाइन को बोलती हूँ अभी जो फ़ोन आया था उनकी एनर्जी बता दो और वो बता देते हैं। फिर मैंने बोला कि फिर आप मेरे से क्यों रीडिंग करा रहे हो, आप तो अंतर्यामी हो, अपने डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी फ़ोन पे ही पता कर लिया करो। मतलब इंसान इतना फालतू बात करता है, मतलब इतना, मतलब ट्विन फ्लेम हो तो इतना ईगो में है कि ज़मीन पे पैर ही नहीं है। अगर ऐसे ही फ़ोन आने से ही अगर एनर्जी पिक हो जाती है तो हर दूसरा टैरोट कार्ड रीडर सक्सेस रीडर होता। फ़ोन से ही वो रीडिंग कर लेती हैं कि एनर्जी उनकी क्या एनर्जी है, तो फिर आपने डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी मेरे से क्यों रीडिंग करा रहे हो। मुझे दिख रहा है इमोशनल हो रहे हैं, जिसको नहीं सुनना वो स्किप कर दीजिएगा, है। मेरे दिमाग में आया बोल दिया मैंने, इसलिए कि ये जर्नल रीडिंग है, वो भी सुनेगी, सुने, इसी वजह से मैं जर्नल रीडिंग में ही बोलती हूँ ये सब बातें। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, ओवरफ्लो है आज उनका इमोशंस, मुझे जो दिख रहा है काफ़ी ओवरफ्लो है आज उनका इमोशंस, मतलब कंट्रोल में नहीं है। अगर आप पास होते तो फूट पड़ते, मगर वो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, डिवाइन मस्कुलाइन हो, तो वो मर जाएंगे तब भी नहीं फूट पड़ेंगे। वो खुद मर के रास्ते में पड़े होंगे मगर फिर भी फूटेंगे नहीं, उनके मुंह से कुछ फूटेगा ही नहीं। इस रिलेशन में वर्क करना चाहते हैं, अभी यही है, अभी यही चाहते हैं, इस रिलेशन पे वर्क करना चाहते हैं आपके साथ, फूल की एनर्जी से निकलना चाहते हैं, थोड़ी सी मेच्योरिटी आएगी उनमें, बिल्कुल मैंने अभी कहा फूल की एनर्जी से निकलना चाहते हैं, ये बचपना छोड़ना चाहते हैं, ईगो छोड़ना चाहते हैं, उनका फॉल्स ईगो वो विसर्जन देना चाहते हैं। विसर्जन मीन्स लेट गो करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और मेच्योरिटी से डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आपको प्रपोज करेंगे, अपनी फीलिंग शेयर करेंगे और शादी का कमिटमेंट फ्यूचर में देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं 3 डेज 3 वीक्स अदरवाइज 3 मंथ्स के अंदर। बेशक थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, मगर चूज़ उन्होंने आपको कर लिया है, ये मुझे दिख रहा है। बस डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और प्रपोजल शादी का ही देंगे। अपने भरे पूरे परिवार में आपको एक सदस्य बनाने के लिए वो प्रिपेयर हो रहे हैं मेंटली। जितने भी रास्ते के कांटे हैं उनको हटाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्यों? आपको पाने का पैशन है, एक अट्रैक्शन छाया हुआ है आपके ऑरा, आपका ऑरा, आपका लुक, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ब्यूटी, आप काफ़ी गॉर्जियस होंगे, हाई वाइब्रेशन में रहते होंगे, ये सब चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं और पैशन की वजह से आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं आपके पार्टनर, और आपको पाने का एक फितूर छाया हुआ है जो मुझे दिख रहा है। बिल्कुल फिज़िकल डिज़ायर काफ़ी है, फिज़िकली आपको पाना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। अभी की एनर्जी यही है। बेशक पास्ट में घोस्ट किया हो, इमेच्योरिटी दिखाई हो और बुद्धि से काम नहीं लिया हो, मगर अभी वो अपने आप को अपनी वाइफ या हस्बैंड मान चुके हैं। अब वो सोचते हैं आप ही उनकी वाइफ या हस्बैंड हो, आपके अलावा वो किसी के बारे में सोचते भी नहीं हैं। आप में ही वो सारे गुण पाते हैं जो उन्होंने कल्पना की थी। आप सर्वगुण संपन्न हैं और उनको भी पता है, अंदर ही अंदर दिल ही दिल में उनको भी पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो। आपसे प्यार तो करते ही हैं, साथ साथ आप रानी हो उनके दिल की, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। क्यों? आपके बगैर वो अधूरे हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं और अकेले पड़ गए हैं, आइसोलेशन में हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा अपनी एम्प्रेस के बगैर। एम्प्रेस ब्यूटी विद ब्रेन, आपकी ब्यूटी, मैंने अभी कहा सारे कार्ड बता रहे हैं आप बहुत ही हैंडसम या गॉर्जियस हैं, और ब्यूटी विद ब्रेन है। जो फीमेल्स होती हैं ब्यूटी है विदाउट ब्रेन होती हैं, बेवकूफ़ों जैसी बात करती हैं, मगर नहीं, आप ब्यूटी विद ब्रेन हो, साथ में नॉलेजेबल इंसान हो, और आप में एक कंट्रोलिंग पावर है, लीडरशिप एबिलिटी है, आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, लोग आपकी बातों में इजीली आ जाते हैं या आपका इन्फ्लुएंस लोगों पे छा जाता है, नेम फेम है, और साथ में मुझे दिख रहा है 10 लोगों
में जाने पहचाने जाने वाले इंसान हो सकते हो आप। आपके नाम से दुनिया आपको पहचानती है, ये मुझे दिख रहा है। साथ में एक नई शुरुआत इसी वजह से आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि आप वो किंग ऑफ वाटर लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते हैं, इसलिए कि उनका प्यार उनके कंट्रोल से बाहर है। उनका लॉजिकल बात उनका दिल सुनना ही नहीं चाहता, दिमाग सुनना ही नहीं चाहता। अब वो लॉजिकली समझा समझा के हार गए हैं, ना उनका दिल मानता है ना दिमाग मानता है। इस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। अब देखते हैं अब आज एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। मैं कोई भी एक कार्ड ले लेती हूँ। Keep your unwavering thoughts, feelings, and action. Focus on your target and you will make your mark. अब ये कार्ड बता रही है आप अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए, फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए और एक्शन पे फोकस कीजिए, और एक्शन और अपने टारगेट पे फोकस कीजिए। आप अगर नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव फीलिंग्स रख रहे हो तो उस पर फोकस कीजिए, ऐसा मत करिए। अपने एक्शन पे ध्यान दीजिए और टारगेट पे फोकस कीजिए, और फिर देखिए आप एक मार्क छोड़ जाएंगे, मतलब एक पहचान छोड़ जाएंगे, क्यों आपको विक्ट्री मिलेगी। ये आज की गाइडेंस है आपके लिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां इसमें मौजूद हैं और टाइमलेस रीडिंग है। एयर, फायर, अर्थ और वाटर, चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।